छात्रों, मैं आपको गति के समीकरण का गणितीय विषय निगमन आज बताऊंगा। ग्राफीय विषय निगमन आपको तीसरे वीडियो में बताया जा चुका है। गति के समीकरण गति के समीकरण का कलन विधि से निगमन गति के समीकरण का कलन विषय आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए। गणितीय रूप में हम त्वरण को a बराबर dv बटे dt लिखते हैं, जिसे पढ़ते हैं v का t के सापेक्ष अवकलन तथा वेग को ds बटे dt लिखा जाता है, जिसे पढ़ा जाता है ds मीन्स दूरी, dt मीन्स समय। यानी दूरी s का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको वेग मिलेगा, वेग का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको त्वरण मिलेगा। गणितीय विषय जो है, कलन विषय जो है, आप गणितीय विषय गति के समीकरण का निगमन करने में इन दोनों समीकरणों का बड़ा व्यापक महत्व है। प्रथम समीकरण गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। प्रथम समीकरण का निगमन आपको करना है। प्रथम समीकरण का निगमन करने के लिए आपको त्वरण का गणितीय स्वरूप, त्वरण को गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिखते हैं। और ये बराबर ये बराबर dv बटे dt, जिसे हम पढ़ेंगे वेग v का t के सापेक्ष अवकलन। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं dv बराबर a dt। इसे समीकरण 1 कहते हैं। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को हम कहते हैं अवकल समीकरण। इसे क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। अर्थात हम लिखेंगे यह एक अवकल समीकरण है। इसके दोनों पक्षों का उचित सीमा के भीतर समाकलन करेंगे। इसके दोनों पक्षों का उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर, ध्यान दीजिए, ये वेग है, ये समय है। एक समान त्वरण से त्वरण लेने पर एक को हम एक नियत राशि मानते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं। अब उचित सीमा का आकलन करने के लिए आप इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है, जिस समय हम किसी वस्तु के गति का आकलन, गतिशील वस्तु के गति का आकलन करते हैं तो जो गति शुरुआती गति होता है उस गति को हम कहते
प्रारंभिक वेग, अर्थात v बराबर u और t समय बाद जो वेग होगा उसे अंतिम वेग कहेंगे, अर्थात v बराबर v। यानी वेग की सीमा क्या हो गई? निम्न सीमा हुई u और उच्च सीमा क्या हो गई? v। समय की सीमा, जिस समय की सीमा t बराबर 0 और t बराबर t। दूरी की सीमा s बराबर 0 और s बराबर s। ध्यान दीजिए, वेग की सीमा v बराबर u प्रारंभिक वेग है, v बराबर v अंतिम वेग है। समय की सीमा t बराबर 0, t बराबर t। दूरी s की सीमा s बराबर 0 और s बराबर s। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है यहाँ, ये वेग है, ध्यान दीजिएगा, ये वेग है और ये समय है। एक समांतर की स्थिति में एक को नियत मानते हैं, तो यहाँ इसकी वेग उच्च सीमा हो जाएगी u, वेग उच्च सीमा, निम्न सीमा होगा u और उच्च सीमा होगा v, यानी dv। फिर a को आप बाहर करेंगे, a इसकी उच्च सीमा, समय की उच्च सीमा t बराबर 0, निम्न सीमा 0 और t dt। अब इसे हल करने के पहले थोड़ा सा एक गणितीय स्थित है, इसका हम जानकारी आपको देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा लिखा हो d by dx, तो ये अवकलन है, यानी x पर घात वाली किसी संख्या का जो है अवकलन, यानी x पर पावर n का d by dx, यानी x पर पावर n का x के सापेक्ष अवकलन होता है n x पर पावर n माइनस 1। ये अवकलन हो गया। अब ठीक इसी संख्या का समाकलन करेंगे, x पर पावर n dx। इसे क्या करेंगे? xn का x के सापेक्ष समाकलन, इसका मान होता है x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इसी का हम प्रयोग यहाँ करेंगे। इस प्रकार को मान लीजिए ऐसे हो dx हो, ध्यान दीजिएगा, यदि dx हो अर्थात यहाँ हम 1 मान सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1 dx, 1 के स्थान पर हम x के रूप में लिख सकते हैं x पर पावर 0 dx, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अब इस फार्मूले का यहाँ हम उपयोग करेंगे, इस फार्मूले का जो उपयोग करेंगे तो हमको क्या मिल गया? n के स्थान पर 0 प्लस 1, यानी x पर पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1। यहाँ हो गया x पर पावर 1 बटे 1 अर्थात x, यानी इंटीग्रेशन dx का मान कितना हो गया? x। इसी प्रकार इंटीग्रेशन dv का मान कितना होगा? v। इसी प्रकार इंटीग्रेशन dt का मान कितना होगा? t। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार हम जो है इस चीज का जो है आकलन कर सकते हैं। जिस तरह से इंटीग्रेशन dx का मान ले सकता है, ठीक इसी प्रकार इंटीग्रेशन dv का मान v, इंटीग्रेशन dt का मान t। इसी जो है कॉन्सेप्ट का उपयोग जो है हमें यहाँ करना है। ध्यान दीजिए, अब देखिए इंटीग्रेशन dv का मान कितना होगा? v। इस प्रकार का जो समाकलन होता है इसे कहते हैं निश्चित समाकलन। यदि किन्हीं दो सीमाओं के बीच जो भीतर जो है समाकलन किया जाता है उसे कहते हैं निश्चित समाकलन। तो इसका जो सीमा हो जाएगा कितना होगा? यानी यहाँ u हो गया, यानी इसका जो समाकलन होगा मान इंटीग्रेशन dv का होगा, कितना मान होगा? v। इसे हम लिखेंगे ऐसे, ब्रैकेट कोष्ठक में v, ऊपरी सीमा है v और u। एक को बाहर करो, यहाँ इंटीग्रेशन dt का मान होगा t 0 से t। ध्यान दीजिए, एक बार v के स्थान पर v रखेंगे तो v हुआ, और एक बार v के स्थान पर रखेंगे तो मान उसको घटा देंगे, v माइनस u हुआ। फिर एक बार t के स्थान पर t रखेंगे, उच्च सीमा t, फिर एक बार t के स्थान पर 0 रखेंगे, t माइनस 0। ध्यान दीजिए, यानी v माइनस u बराबर होगा 80, अर्थात v बराबर है u प्लस 80। यही है गति का प्रथम समीकरण। ध्यान दीजिए, यही गति का प्रथम समीकरण है। इस प्रकार गति के प्रथम समीकरण का निगमन हुआ। अब गति के द्वितीय समीकरण का निगमन,
गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या है? यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका नियम। तो आप वेग का गणितीय रूप, वेग का गणितीय रूप क्या है? v बराबर ds बटे dt। वेग का गणितीय रूप क्या है? v बराबर ds बटे dt। इसको हम ऐसा लिखेंगे, दोनों पक्षों डी यानी ds बराबर v dt। अब v का मान समीकरण 1 से अगर के प्रथम समीकरण से v बराबर होगा u प्लस at, यानी लिखेंगे ds, यहां लिखेंगे हम u प्लस at dt। क्यों? क्योंकि v बराबर है u प्लस at। इसको ऐसा लिखेंगे ds बराबर u dt, और यहां पर लिखेंगे at dt। यह भी एक अवकल का समीकरण है। यह एक अवकल समीकरण है। इसके दोनों पक्षों का उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी है, दूरी की उचित सीमा होता है 0 से h। यस, यहाँ dt के हिसाब से समाकलन करना है। t जो है यहाँ पर ये वैल्यू होगा, यहाँ समय की सीमा होगा 0 से t, यहाँ भी समय की सीमा क्या होगा 0 से t, और एक समांतर के स्थिति में ये क्या होगा? नियत होगा। अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ उचित सीमा क्या है? 0 से s यानी ds। यहाँ उचित सीमा होगा u को बाहर करेंगे 0 से t dt। यहाँ भी उचित सीमा a को बाहर करेंगे t 0 से t dt। इंटीग्रेशन ds की वैल्यू होगी s। ऐसे लिखेंगे 0 से यस बड़े कोश में, इंटीग्रेशन dt की वैल्यू होगी t, यहां t 0 से t। a इंटीग्रेशन t की वैल्यू होगी t स्क्वायर बटे 2, और t बटे 2, t स्क्वायर बटे 2, 0 से t। अब एक बार s के स्थान पे s, एक बार s के स्थान पे 0 माइनस करेंगे, t के स्थान पर t के स्थान पे 0, t के स्थान पर t के स्थान पर 0, अर्थात s माइनस 0 u t माइनस 0 a t स्क्वायर बटे 2 माइनस 0। इसे हल कर लीजिए। हल करने के बाद मिलेगा s ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप देख रहे हैं यही जो है गति का द्वितीय समीकरण है। यही गति का द्वितीय समीकरण है। इस प्रकार से जो है गति के द्वितीय समीकरण का निगमन आपके सामने है। गति के तृतीय समीकरण का निगमन, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन तृतीय समीकरण
स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2as। जैसा कि आपको बताया गया है त्वरण का गणितीय रूप, यानी हम जानते हैं त्वरण का गणितीय रूप A बराबर होता है dv बटे dt। A बराबर क्या होता है dv बटे dt। आप देख रहे हैं गति का तृतीय समीकरण क्या है, v है और वेग और जो है दूरी में संबंध है। तो जो समीकरण है इसमें जो है आपका वेग है, समय है और त्वरण है, लेकिन दूरी इसमें नहीं है। तो दूरी के लिए क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में ds और dt से क्या करते हैं, हर अंश में ds और dt से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ds और dt से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी dv बटे dt इंटू ds बटे ds। इसको इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, a इक्वल ds बटे dt, फिर यहां होगा dv बटे ds। ds बटे dt को क्या लिखेंगे, वेग। वेग का गणितीय स्वरूप है, यानी a बराबर होगा v dv बटे ds। क्यों, क्योंकि v बराबर है ds बटे dt। इसको आप ऐसे लिखेंगे, यानी v dv बराबर a ds। यह भी एक अवकल समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, यह एक अवकल समीकरण है। इसके दोनों पक्षों का उचित सीमा के भीतर अवकलन करेंगे। क्या वेग है, वेग उचित सीमा होगा u से v और दूरी की उचित सीमा होगा 0 से s। यह है एक अवकल समीकरण है। इसके दोनों पक्षों का, इसके दोनों पक्षों का उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर, इसकी उचित सीमा है u से v dv। इसकी उचित सीमा है 0 से s ds। v की वैल्यू होगा v स्क्वायर बाय 2, यानी v स्क्वायर बटे 2, यानी v u। a इंटीग्रेशन ds की वैल्यू होगा s, यानी s 0 से s, अर्थात v के स्थान पर v और v के स्थान पर u। क्या मिलेगा आपको, v स्क्वायर माइनस 2 u स्क्वायर, यानी v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर, यानी v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 बराबर होगा a s माइनस 0। अर्थात 1/2 आप काम करेंगे तो मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर as। अर्थात v स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे होगा 2as। अर्थात ये होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह गति का तृतीय समीकरण है। यह गति का तृतीय समीकरण